भाई देखो, आप जिसको झेलोगे उसको आप गुस्सा आएगा, रे यार कहीं ये लोग अभी हैं, सतीश जैन अभी हैं भाई, तो कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? अरे उनसे मिलो, उनसे फायदा लो, या कब तक पिक्चर बनाएंगे कह रहे हैं? मतलब टॉपिक के कोई बाहर के मन उठाती तो वो हिसाब से ग्लैमराइज करती, तो हो सकता है अगर अच्छा तरीके से मिला उससे मिल तो लेते, उस पिक्चर में चर्चा तो कर लेते, या किसी और से कर लेते। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों। तो चरचरी की वो लाल पानी के कहानी जो है उजागर हो के कल ताबिर भैया देख के इसे में बिल्कुल 3 घंटा 23 मिनट दरअसल अब टाइमिंग की बात करा तो हम बोल रहे थे कि प्रीमियर 11 बजे है, हम 11:15 के आसपास चल दे रहे हैं, शायद 11 के थोड़ा आगे, और पिक्चर लगभग 11:15 के आसपास चालू है, या लगभग, या मान चलो पौन घंटा लेट शुरू है पिक्चर। तो बहुत जन आके बैठे रही थे। खैर वो मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा क्या है पूछना चाहते हो, बताओ अपन। बिल्कुल मुद्दा यही है कि एक बिल्कुल लीक से हट के है पिक्चर है। सब जन यही कहते कि हर बार प्यार मोहब्बत वाला पिक्चर आते, फैमिली ड्रामा आते, एकदम अलग हट के आए, तो का हट के नवा कुछ देखे बर मिली लोगन मल्ला जो हिसाब में दंतेला के हम टीजर देखे। भैया ट्रेलर तो वहाँ लाइस नहीं है। अच्छा, ट्रेलर आवे नहीं करे? हाँ, ट्रेलर आवे नहीं करे, बस टीजर दिखा दी झम झिम झम, ओखर बाद देखथन सीधा असल में कहा पिक्चर। मुला एक बात समझ नहीं आया कि एक मन बस टाइम पर याद रही है। हाँ, लगभग 2.5 साल के अंतराल में पिक्चर आया, वो लगभग तैयारी होकर 2-2.5 साल पहले के पिक्चर है। और सबसे बड़ा मुश्किल है जो पिक्चर आए भी है तो मैं DI नहीं हुए, कलरिंग वगैरह जो होते हैं, एक टेक्निकल शब्द है वो बिना होकर पिक्चर अपलोड हुए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ में भी आती कि नहीं हुए। खैर वो सब चीज़ ठीक है। ये चीज़ शुरू से हम टाइमिंग के बारे में बात करें, चंदू लेंथ के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो आज के तारीख में आप जहाँ एक ठन रील 15-20 सेकंड का रील अभी आप अच्छा से अच्छा रील अभी आप समय नहीं दो, ऐसे में 3.5 घंटा कोई फिल्म देना बहुत बहुत बड़े बात होते। हालांकि आप यदि फिल्म पूरा देखो तो आप ला पोस आ जाए काबर के एक जो इंटरवल से पहला वाला हिस्सा बहुत बोरिंग है, बहुत टाइम टेकिंग लगते हैं, ऐसे लगते हैं कितना जल्दी कर सकत रही से। तो ओकरे बारे में बात करबो कि काबर इतना लंबा हुई। एक सेकंड पार्ट जो है बहुत अच्छा लगी, एंगेज लगी, तो ये ठीक लगी। रही बात टाइमिंग के, आप लोग बताता हूँ कि मोड़ छैया मोया 3 जो पिक्चर है वो 3.25 घंटा के पिक्चर बने रही थी, लेकिन अगर आप पर्दा में देखो तो लगभग 2.5 घंटा के आसपास जो भी है हो गया। ओवन कटौती करीस ना आखिर कोई भी व्यक्ति ला अपन आर्टिकल, अपन लेख, अपन हर चीज वाला सब कंप्लीट लगते हैं। शांतनु जी है जो डायरेक्ट करे, वो एडिटर भी, एडिटिंग भी करे, एडिटिंग ठीक नहीं हुआ है, एडिटिंग में बहुत खामी नजर है आप देखो तो। बिल्कुल। तो वो तय नहीं कर पाई कि का चीज हटाऊँ का ला नहीं हटाऊँ। सतीश जी या टीम, हालांकि सतीश जी की बहुत अच्छा बात बताता हूँ मैं कि वो पिक्चर ला अपन मिसेज ला दिखाई है ना, जो सरिता जी है, सरिता जी पिक्चर में कॉस्ट्यूम भी देखते हो, बहुत कुछ काम ऐसे भी करते हो फिल्म वगैरह में, चाहे वो मेंटर के या समझे के या कुछ भी चीज़ के देखे, बहुत जन नहीं जाने। 3.25 घंटे की पिक्चर दिखाई सतीश जी अपन मैडम ला, वो हा पिक्चर ला बहुत सारा काट दी, ठीक है। वो अपन 2 मिनट के खुद के जो सीन वाला भी काट दी, पिक्चर वाला एक ऑडियंस के तौर पे देखी और फिल्म के हित वर्ष हो जी। वो ही हर फिल्म मेकर ला सोचना जरूरी है आज की तारीख में कि आप फिल्म दिखाते हो वो अपने लिए बना रहे हो कि ऑडियंस के बना रहे हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप 5 घंटे बनाओ। यही डॉक्टर साहब जब कुरुक्षेत्र बना रही सुनाई में आते इंडस्ट्री में 6 घंटा के पिक्चर बना रही थी, 5 से 6 घंटा। तो आपके एक लेंथ तय होना चाहिए, यदि आप लंबा बना भी दो कोई बात नहीं, तो आप फिल्म जब रिलीज आते हो तो आपके एडिटिंग में कसावट होना चाहिए। आप जैसे फर्स्ट हाफ में इतना ज़्यादा भूमिका बंद है, जैसे मैं कल लिखे भी रहे हूँ भाई, स्टेशन में ही आपकी ट्रेन जो है इतना समय ले रही है तो रफ्तार पकड़ने में कितना टाइम लगेगा वो हिसाब से तो है ना। तो रफ्तार जो है पकड़ा थे वो कब, वो एंटर के बाद सिर्फ मोहिल नहीं, बहुत जल्द मोर सामने मोर साथ में एक अच्छा आर्टिस्ट बैठे थे, पिक्चर देखा था, नाम नहीं लो, वो इंटर तक देखे के बाद बोल देते कि शांतनु थी, उम्मीद नहीं थी कहे के, हालांकि ओकरो विचार बदल के वो इंटरवल के बाद पिक्चर देखी, लेकिन नहीं वो बहुत बढ़िया करके। तो यही एक दंत कथा है, दंत कथा ला मन इतना लंबा पिरो है, तो यही सब है। बिल्कुल, रफ्तार कब पकड़ी हो जो आपके बयान से ये भी देखना दिलचस्प हुई काबर कि आज दूसरा दिन है, आज से जो है कल जो बिल्कुल क्राउड रही, माहौल रही, यहाँ भी बहुत बात भी हुआ था कि कुछ स्टोरी भी है, कुछ दंत कथा भी है, कतना कुछ हॉरर, कुछ हॉरर टाइप के कुछ जोड़े के काबर की जो बिल्कुल हॉरर है, और कुछ जो बैकग्राउंड के हिसाब से लगते कि थोड़ा सा कहीं दिखात, लेकिन उतना ज़्यादा ऐसे नहीं कि आदमी एकदम से डर जाए, और डरना जरूरी भी नहीं है भाई, पिक्चर तो वही हिसाब से होना चाहिए। तो है हॉरर, लेकिन बहुत कम नाम मात्र के।
कदरा नंबर 2 भी है पिक्चर ला आप मना नहीं पहले अपन एक्टिंग की बात कर पोने आखिरी में बिल्कुल एमे जो विशाल एवरग्रीन विशाल है ओकर फर्स्ट हाफ के जो फर्स्ट हाफ जब बोलूं समझ जाओ आप इंटर से पहले बात करते बहुत बढ़िया एक्टिंग करे अच्छा लगी। सेकंड हाफ में ओकर असलियत आ गया जैसे वो हमेशा सब में करते वो कर वही टोन तो वैसे ही मैं सबसे अच्छा अगर रोल की बात करवाऊँ तो राया जो है राया जो एक्टिंग हो रही है ना हाँ वो जो लक्ष्मी बने हैं बहुत बढ़िया रोल है। जो विलन है डॉक्टर साहब वो एक्चुअल में वो टीचर है वो पढ़ाते हैं मतलब कोई बताया है कि वो शांतनुला भी वो है डॉक्टर साहब पढ़ाए हैं है ना तो ठीक है तो कहीं कहीं उसका रोल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाइप हुआ था लेकिन ठीक है अच्छा रोल है। अनिल सिन्हा के बहुत ज़्यादा मोला समझ नहीं तो रखे काबर की बोला अलग अलग कभी बोला नवाजुद्दीन बनाते थे कभी सलमान बनाते थे कभी पीके भी है ना तो वो है तो वो कॉमेडी के हिसाब से रखे वही हालांकि ठीक करे वो हर रोल अनिल ठीक अनिल के पिक्चर में मर जाते लेकिन उनका जो मरना है वो फोकट जाते भाई यदि आप कोई व्यक्ति मारा तो ऐसे रंग दे दो ना भाई हो सकता ऐसे कर देते हो कि वो जो हीरो है बोला गुंडा मारा तरी से और बीच में आगे अनिल को मरना सार्थक हो सकता तरी से ये तो वो मोला लगी कि वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल यूजफुल अनिल सिन्हा के रोल पिक्चर में बोला नहीं लगी से है ना। अब और कौन कौन बच गए सब देखो जरा हाँ ये ज्योत्सना है आखिरी के रोल बहुत बढ़िया अच्छा बहुत अच्छा रोल विलन के किरदार विलन के बता हाँ थोड़ा सा बोला वैसे एडिटिंग में तो बहुत ज़्यादा अरे यार एक बात समझ नहीं आते कि 100 साल पुराना कहानी है विलन ओमे भी है वही है विलन जब 100 साल बाद में वही है वो एक के टाइप की एक्टिंग कर रहे थे अरे भैया उसका कुछ लड़का वड़का होगा ना ये कि वही है समझ ही नहीं आ रहा है हमको क्या क्या है भाई 100 साल कोई जीते कि 100 साल के बाद चेहरे बदल जाता है तो वो एडिटिंग बहुत घटिया हुए चंदू में नो डाउट। मोला ऐसे भी लगता है मोला को ये भी बताया है कि ये पिक्चर में जो प्रोड्यूसर जितना भी है कहीं काकरो का रिलेटिव भी काम करे सब लोग दिखाना भी रही सब लोग खुश करे के चक्कर में पिक्चर लंबा घलोक हो गया ऐसे भाई अब काकरो शांतनु के माँ के भी एमे रोल है हालांकि बढ़िया होकर एक्टिंग ठीक है ऐसी काकर वो रोल है बोलते हैं एमे तो एक थी वो पिक्चर नहीं कट पाई घूम मिला के हम जब भी बात कर बनते लगे तो अगर लेंथ में बात लंबाई में बात आई जाते हैं। बिल्कुल गाना के बारे में बात करेंगे कटीली नचनिया जो गाना मन ठीक लगे उसके अलावा जो 2-3 गाना है एमे तो बहुत चीज़ बहुत मैं बताता हूँ नरेशन जो वॉइस ओवर है कि आप एक तो भाई टाइम खाते ना वॉइस ओवर जैसे कोई सीन ला दिखा दो मोल बोला तो वही चीज ला फिल्म में अगर यार फिल्म आप नहीं सब समझा पाते होगा आपके सीन में दम नहीं का जो हर चीज़ आप बताया पड़ा थे मोर एक बात समझ नहीं आया कि यहाँ पे ठीक है कि आप ला लगते कि सतीश जी ला नहीं दिखाना मनोज जी ला नहीं दिखाना है और मन अपन अरे इन लोग से मिलो इनको दिखाओ इनसे बात करो कि एमन बताइए आप ला कि कहाँ पे क्या दिक्कत ऐसे थोड़ी है कि वो जल के बोल दी कि नहीं आज बता दूंगा तो इसकी पिक्चर उड़ जाएगी ऐसा नहीं है अनुभव का लाभ रहा ये लोग अभी हैं सतीश जैन अभी हैं भाई कब तक रहेंगे अरे उनसे मिलो उनसे फायदा लो या कब तक पिक्चर बनाएंगे कहने का मतलब ये है उनकी एक तो एज हो गई है ऐसे बुजुर्ग लोगों को उनको उनसे भुनाओ उनको कैश करो इतने सहज लोग हैं ये लोग मनोज वर्मा जी हो गए सतीश जैन ये लोग बहुत सहज लोग हैं आपको यार देखो कभी भी आपको कितना आसानी से मिल जाते हैं बाद में आप याद करोगे जब ये लोग फिल्म बनाना बंद कर देंगे या बरसों बाद जब ये हम आप पर नहीं रहेंगे हम लोग भाई एक समय अगर हम नहीं रहेंगे आप में लगे में रहेंगे तो आज ये आदमी इतना सरल तरीके से मिला उससे मिल तो लेते उस पिक्चर में चर्चा तो कर लेते या किसी और से कर लेते हर आदमी जब हम भी कुछ लिखते हैं तो हमारे वो गलती अपनी नज़र नहीं आती हमारा एडिटर यदि उसको पढ़ेगा तो उसमें वो कुछ नई चीज़ें जोड़ेगा कुछ ऐसी चीज़ें काटेगा संवार देगा उसको बिल्कुल लोग राय नहीं लेते यहाँ पे तो यही है फिल्म जो है फिल्म अच्छी है सेकंड हाफ बढ़िया है पिक्चर इतनी बुरी नहीं है अगर कोई ऐसा बोलता है कि घटिया वाहियात पिक्चर है मैं तो नहीं मानूंगा मैं ये बोलूँगा कि भाई हाँ ये बस सही है कि पहला हाफ एक कमजोर है 18 कमजोर टेक्निकल तौर पे भी थोड़ा कमजोर है लेकिन फिल्म एक नया प्रयोग है एक नया विषय है एक नया सब्जेक्ट है एक सबसे अच्छी बात एक नया कहानी अपन छत्तीसगढ़ के वो ढूंढ के लाया है भाई एक दंत कतल वहाँ के लाए वो काम करे जो अभी तक छुआ है वही जानत मेरी से देखो क्या है अगर यही टॉपिक ला कोई बाहर के मन उठाती तो वो हिसाब से ग्लैमराइज करती तो हो सकता है अगर अच्छा हाइप मिल जाती तो ठीक है बुरा तो 5 में से कितना नंबर 3.5 बिल्कुल मैं कल भी बोला था कि 1 नंबर फर्स्ट हाफ पर और 2.5 नंबर भाई देखो आप जिसको झेलोगे उसको आप गुस्सा आएगा रे यार का लेकिन सेकंड हाफ देखोगे क्लाइमेक्स देखोगे तो यार वो उस काम को लगेगा यहाँ पे अब मैं तो ये सुने कि जो सेकंड हाफ है वो शूट पहले हो गए और फर्स्ट हाफ लेमन बाद में शूट करे ऐसे भी सुने वो खैर वो ठीक है प्लान है
फिल्म कंप्लीट। हाँ, लेकिन यदि कोई लगता है कि यदि कोई बोलते हैं कि यार हम एक विषय देख देख के बोर हो गए, तो ऐसे पिक्चर अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। यदि आप ना अप्रिशिएट नहीं करूँ चंदू, तो फिर मन की हिम्मत टूटे ही ना भाई। फिर क्या करिए मन, एमन वही जोर में काम करी जब कमाई होते भाई। अपने भाई 1.5 लाख रुपया डॉक्टर है तो 1 से 1.5 लाख रुपये महीना कमाते हो, वो आदमी यार साल भर पिक्चर में समय देते। तो सिर्फ कमाए भर तो नहीं देते ना, वो सिर्फ एक से देते कि कुछ नई चीज मैं दूं, जो क्रिएशन मैं कर सकता हूँ करूँ। KGF में वो कुछ बैकग्राउंड नहीं, KGF में वो टीम के हिस्सा रह चुके, शायद AD या सेकंड AD जो कुछ 3rd 4th AD जो भी रहे हुए कि डॉक्टर शांतनु रह चुके हैं। तो वो चीज़ भी हम नजर आते। और ये है कि ये ना बहुत बड़े सिनेमा गर्दी से ला है, एकदम जैसे बाहुबली जैसे टाइप के करे कोशिश कर दी कि बहुत बड़े कर देना, एकदम बड़े बड़े सीन। में रंगोली आर्टिस्ट प्रमोद साहू के सेट डिजाइन करे है, तो ओकरो काम बिल्कुल सराहा जाना चाहिए, बढ़िया। तो संगवारी दंतेला पिक्चर जो कल शुक्रवार को 29 अगस्त को रिलीज हुई से छत्तीसगढ़ के जम्मू सिनेमा घर में ताबिर भैया देख के इसे बताई से पिक्चर आखिर का कुछ है। फिर बिल्कुल बात से समझ में आते कि एक नवा कहानी हम सबको जना देखे पर मिली, और जो शुरुआती फर्स्ट हाफ जो है थोड़ा से कमजोर है, बाकी आप मतलब जो है एक नवा अनुभव, एक नवा चीज़ देखे पर मिली। बिल्कुल थोड़ा से डरावना भी लगी, लेकिन फिलहाल डरावना नहीं है, आप मन के लिए फुल एंटरटेनमेंट है। मतलब 3.5 नंबर दे ताबिर हुसैन भैया, मतलब आप समझ जाओ कि पिक्चर जो है बहुत बढ़िया है, देखे लायक है। ठीक है, तो अभी बार अतने मिलते ना नवा वीडियो के संग और नवा पिक्चर गुड बात करबो। तो हम अतने हम दोनों दो विदा, जय जोहार, जय शक्ति।